नमस्कार मेरे YouTube के प्यारे साथियों। मेरा नाम है कुलदीप राज और आप लोग सुन रहे हो माई रियल लाइफ स्टोरी। आज मैं आपके लिए बहुत ही दिल दहला देने वाली स्टोरी लेके आया हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं इस स्टोरी की ओर। स्टोरी की ओर बढ़ने से पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया अपने ईयरफोन को अच्छी तरह से कानों में ठूंस लें और अपने फ़ोन को नीचे की साइड रख दें। और मैं नहीं चाहता जो मैं आपको स्टोरी सुनाऊं उसका आनंद आप लोगों को ना आए, तो कृपया करके स्टोरी को पूरा सुनना और अच्छे से एंजॉय करना। और हाँ, मेरी आपसे एक बात और है, आप लोगों को तो पता ही होगा मैं एक पुअर मैन हूँ और मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ। और जितनी मैं आपको कहानियाँ सुनाता हूँ, मेरे नाना नानी, दादा दादी और जो मेरे आसपास के लोग रहते हैं उनसे मैं कहानी सुनता हूँ, फिर आप लोगों को सुनाता हूँ। और कुछ मेरे रियल लाइफ में भी घटना हुई हैं, उनको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आइए सभी की सभी कहानी सुनते हैं, बढ़ते हैं इस स्टोरी की ओर। भूत प्रेतों के किस्से सुनने में बेहद रोमांचक और दिलचस्प लगता है, लेकिन क्या हो जब यह किस्से सिर्फ किस्से न रहकर एक हकीकत में आपके सामने आए, तो क्या होगा आइए जानते हैं। आज की युवा पीढ़ी भूत और आत्माओं के होने पर विश्वास नहीं करती है, लेकिन जिस पर आप विश्वास नहीं करते यह असल में है ही नहीं। यह तो संभव नहीं है ना। आज हमें ऐसे ही एक भूतिया स्थान से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं एक आत्मा ने किया है। जोधपुर स्थान बावड़ियों के किस्से स्थानीय लोगों में बहुत मशहूर हैं। यहाँ पानी की कई बावड़ियाँ हैं, जिनमें से एक के बारे में कहा जाता है कि उस भूत ने बनवाया था। जोधपुर से लगभग 900 किलोमीटर दूर पर एक स्थान राड़सी नामक गांव एक ऐतिहासिक गांव है। मारवाड़ा के ऐतिहासिक पर नज़र डालें तो यह ज्ञात होता है कि जब जोधपुर में रहने वाले राजपूतों की चंपावत शाखा का विभाजन हुआ, तो उनमें से अलग हुए एक दल ने कापरंडा गांव में रहना शुरू किया। लेकिन इस स्थान पर रहने वाली युवा राजकुमारों ने गांव में साधना करने वाले साधु महात्माओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उन राजकुमारों से क्रोधित होकर साधुओं ने उन्हें एक श्राप दे दिया कि उनकी आने वाली पीढ़ी इस गांव में नहीं रह पाएगी। साधुओं के श्राप की बात जब राजकुमारों ने अपने घर में बताई तो सभी भयभीत हो गए और उस गांव को छोड़कर चले गए। इस गांव को छोड़कर वह जिस गांव में रहने के लिए गए उस गांव का नाम राड़सी गांव था। यह जोधपुर से लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐतिहासिक गांव है। इस गांव में एक बावड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भूतों के सहयोग से बनी है। अर्थात उस बावड़ी को बनाने में भूत प्रेतों ने गांव वालों की सहायता की थी। ठाकुर जयसिंह के महल में स्थित इस बावड़ी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस बावड़ी के विषय में यह कहानी प्रचलित है कि एक बार जब ठाकुर जयसिंह घोड़े पर सवार होकर जोधपुर के राड़सी गांव की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में ठाकुर साहब का घोड़ा उनके साथ साथ चलने वाले सेवकों से पीछे छूट गया और इतने में रात हो गई।
राजा का घोड़ा काफी थक चुका था और उसे बहुत प्यास लगी थी। रास्ते में एक तालाब को देखकर ठाकुर जय सिंह अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए गए। आधी रात का समय था। घोड़ा जैसे ही आगे बढ़ा, राजा को एक आकृति दिखाई दी जिसने धीरे धीरे इंसानी शरीर धारण कर लिया। राजा उसे देखकर डर गया। उस प्रेत ने राजा को कहा कि मुझे प्यास लगी है, लेकिन श्राप के कारण मैं इस कुएं का पानी नहीं पी सकता ही हूँ। राजा ने उस प्रेत को पानी पिलाया और राजा की दयालुता देखकर प्रेत ने उसे कहा कि वह जो भी मांगेगा वह उसे पूरा कर देगी। राजा ने प्रेत को कहा कि वह उसके महल में एक बावड़ी का निर्माण कर दे और उसके राज्य को सुंदर बना दे। भूत ने राजा के आदेशों को स्वीकृत करते हुए कहा कि वो यह कार्य प्रत्यंत रूप से नहीं करेगा, लेकिन दिन भर में जितना भी काम होगा वह रात के समय 100 गुना और बढ़ जाएगा। उस प्रेत ने राजा को यह राज किसी को न बताने के लिए कहा। इस घटना के 2 दिन बाद ही महल और बावड़ी की इमारतें बनने लगीं। रात में पत्थर ठोकने की रहस्यमयी आवाजें आने लगीं। दिन प्रतिदिन निर्माण काम तेज गति से बढ़ने लगा, लेकिन राजा रानी की जिद करने पर राजा ने यह राज रानी को बता दिया कि आखिर निर्माण इतनी जल्दी कैसे पूरा होता जा रहा है। राजा ने जैसे ही यह राज अपनी रानी को बताया, सारा काम वहीं रुक गया। बावड़ी भी जो की तो ही रह गई। इस घटना के बाद किसी ने भी उस बावड़ी को बनाने की कोशिश नहीं की थी। और ये यहाँ पर कहानी समाप्त होती है।